हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेज की कि कौन से सोर्स आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप बैंक एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं 2021 में। तो क्योंकि ये रेगुलर कमेंट्स मैं देख रही हूँ कि मैम मेरा बेसिक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, मेरा बेसिक क्लियर है बट स्पीड नहीं आ रहा, एक्यूरेसी नहीं आ रहा, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, बुक फॉलो करूं, फैकल्टी, पीडीएफ, यूट्यूब, मॉक पीडीएफ, क्या करूं वो सब कुछ प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। तो फाइनली मैंने ये पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ये आपको शेयर किया है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्री और पेड दोनों कोर्स बताए हैं आपको, सोर्स भी बताए हैं और कोर्स भी बताया है। बेसिक से एडवांस लेवल तक आप कैसे जा सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो प्रो लेवल तक कैसे जाना है, आपको प्रीलिम्स से मेंस तक पूरी तैयारी किस तरीके से करनी है, वो सब कुछ यहाँ पे मैंने शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये सेशन जो है वो हिंदी में होने वाला है, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसका जो सेशन है इंग्लिश में मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे जो भी हैं वो बिगनर हैं, ठीक है। जो बिगिनर है उनको सबसे पहला काम जो उनको करना है वो ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा राइट डायरेक्शन में जाने में। कैसे? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कितना वेटेज रखता है, किस तरीके का सवाल आता है। क्योंकि मैं आपको बुक्स तो बता दूं कि ये बुक फॉलो कीजिए, वो बुक फॉलो कीजिए, बट बुक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं होगा, कुछ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सबका मर्जर होगा, कुछ बुक ऐसे हैं। तो आपको बैंक की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक वहां से कवर करने होंगे ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है। इनफैक्ट आईएएस की भी तैयारी जो लोग करते हैं वो भी पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है बैंक के एग्जाम्स का, उसके बाद आपको राइट डायरेक्शन में जाना समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जाना है, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रख रहा है। अब आते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो आपने सिलेबस तो एटलीस्ट देखा होगा, इंग्लिश, हिंदी, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स में स्टैटिक, करंट, बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, जीए जिसको बोलते हैं, उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फ्री सोर्स फॉलो करना चाहते हैं, फ्री सोर्स का मतलब है कि आप बुक से फॉलो करना चाहते हो या फिर बिना पेमेंट के आप कोई भी पीडीएफ फॉलो करना चाहते हो, तो ग्रामर के लिए इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि मैं बता के थक गई हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल प्रैक्टिस करने से भी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से भी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाता है। बट यस, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इस पे ट्रस्ट कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें ग्रामर की बुक की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ आपको सजेशन देने के लिए, आपको रिव्यू देने के लिए मैंने एसपी बख्शी का भी रिव्यू किया है, मैंने उसे पढ़ा है, उसे देखा है। अजय कुमार सर का जो आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैंने देखा है, नॉर्मन लेविस का देखा है और रेनन मार्टिन का देखा है, प्लिंथ टू पैरामाउंट का, इन सब का कंटेंट मैंने देखा है, उसके बाद ही आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो इनमें से कोई भी एक बुक, कोई एक, सारे के सारे नहीं, कोई एक आपके पास है तब भी सफिशिएंट है। इसको आप ग्रामर्स के रूल के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या आप किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने किसी फैकल्टी को फॉलो किया नहीं है, सो आई कांट से कि कौन से फैकल्टी अभी बहुत अच्छे हैं अभी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। बट येस, बहुत बार एडवर्टीजमेंट में मैंने निमिषा बंसल मैम का नाम सुना है, सो आप उनको फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है। निमिषा बंसल मैम और एक साक्षी पाहवा मैम का नाम मैंने एडवर्टीजमेंट में देखा है अनअकैडमी के, सो इसलिए मैं आपको इन दोनों का नाम बता सकती हूँ। अब बाकी देख लीजिएगा कंटेंट किस तरीके से। कंटेंट तो ऑब्वियसली टीचर हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, बट आपको सेटिस्फैक्शन है या नहीं पढ़ने से वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पे ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ सिर्फ नहीं आपका काम आएगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आपने ग्रामर पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिए, अब उस रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन आपको कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो रीडिंग करते वक्त आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला ग्रामर जो मैंने वहाँ पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, पास्ट वाला पढ़ा था वो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है,
वो सब कुछ आपको रीडिंग से हैबिट बनेगा और आपका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ रीडिंग में हो जाएगा। एडिटोरियल के साथ साथ आप इकोनॉमी सेक्शन है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है? प्रैक्टिस आप वेरियस ऐप्स से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि डेली के क्वेश्चन देते हैं इंग्लिश के लिए, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में पेड की बात करूं तो जो भी पेड प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो भी अच्छे टीचर अवेलेबल हैं आप उनसे कर सकते हैं क्लास। फॉर एग्जांपल अगेन आई हैव टेकन निमिषा बंसल मैम का नाम मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर का नाम नहीं जानती। आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पेड के लिए आप कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो बहुत सारे फैकल्टीज पे आपको मिल जाएंगे। इन द सेम वे हिंदी के लिए आपको क्या करना है? रीड करना है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि सरल हिंदी ग्रामर आप पढ़ सकते हैं हिंदी ग्रामर्स के रूल के लिए। अगेन वो रूल भी आपका इम्प्लीमेंट होगा रीडिंग से ही। तो आप एडिटोरियल रीड कीजिए। एडिटोरियल को हिंदी में संपादकीय कहते हैं। ठीक है, तो संपादकीय पेज आप पढ़िए, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐप से कीजिए या फिर गूगल करके कंटेंट निकाल लीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर कोई फैकल्टी ऑनलाइन अवेलेबल है जो कि हिंदी पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ अगर कोई ऐसे फैकल्टी हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं तो आप ज़रूर उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वांट सेक्शन। क्वांट्स के लिए बहुत से बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि मैम बेसिक हमारा क्लियर नहीं है, अर्थमेटिक हमारा क्लियर नहीं है, स्पीड नहीं आ रहा, हमारा अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहाँ से कवर करें? तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी अभी तक जितने भी टीचर हैं, जो भी टॉप एजुकेटर हो या फिर बिगनर हो, जो भी हो, सब ने आर.एस. अग्रवाल को ही बेस माना है। सब ने, बिना आर.एस. अग्रवाल मैं आपको अगर सीधा सीधा कह दूं कि क्वांटम कैट आप बना लीजिए सर्वेश के वर्मा, सिर पकड़ के बैठ जाइएगा आप। सो अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ले आइए और इसको आप पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से एक बार कर जाइए। एक बार वो सारे टॉपिक्स जो बैंक में पूछे जाते हैं वो सब आपको आर.एस. अग्रवाल से फॉर मिनिमम 1 टाइम आपको कम से कम एक बार इसको करना ही है अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। अदरवाइज आप फैकल्टी को भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप जो बुक से पढ़िएगा और जो फैकल्टी बताएंगे उसमें सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि जो आप खुद से पढ़ते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है, फॉर बेसिक के लिए आपको ये करना है, या फिर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एसएससी की प्रिपरेशन के टाइम में मैंने सगीर अहमद जी का बुक खरीदा था और ये हिंदी में खरीदा था। आई डोंट नो ये इंग्लिश में आता है या नहीं, बट ये सगीर अहमद का बुक मैंने कंप्लीट किया हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार मैंने 2 बार सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं और 3 बार कुछ टॉपिक्स जैसे एसएससी में आते हैं एडवांस मैथ्स, तो कुछ टॉपिक में जहाँ पे फंस रही थी वो मैंने सगीर अहमद सर के बुक से किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने किया था बुक से, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों में से कोई एक बुक, हिंदी में है तो ये ले आइए, इंग्लिश में है तो ये, या फिर हिंदी में भी ये मिल जाता है आर.एस. अग्रवाल। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस गिवन है वो सब आपको बनाना है। जितना भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज बुक में वो सब कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। ठीक है, 2 बार बनाने से होगा क्या कि आपको वो पैटर्न जो है वो याद होते जाएंगे। अगर आप 2 बार नहीं भी करते हैं ना तो आप 1 बार जरूर कीजिए। ठीक है, मैम अभी तो आपने 2 बार कहा था, अब 1 बार बोल रही है, सुन लीजिए आराम से। 1 बार आपने यहाँ से किया, उसके बाद आप मॉक लगाइएगा ना, या फिर सेक्शनल यहाँ पे इसका सेक्शनल मॉक लगाएगा ना, तब भी आपको समझ में आएगा कि मुझे वो टॉपिक दोबारा करना है या नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा करने में आपके पास उतना वक्त नहीं होगा अगर आप 2021 को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार कम से कम पूरा टॉपिक और पूरा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, अब बुक तो बना लिया हमने, अब हमें पता कैसे चलेगा कि उस बुक में जो क्वेश्चन किया है वो बैंक लेवल का था, एसएससी का था कि रेलवे का था। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है डेली क्विज। डेली क्विज कहाँ से करना है? बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि फ्री में दे रहे हैं आपको, और बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो कि डेली का क्विज देते हैं। तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो किया है, प्रैक्टिस जो किया है, जो आपने बेसिक क्लियर किया है, उसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका बैंक एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन अगली बार आप ढूंढ के जब
2 बार मैंने मिनिमम कहा था ना, तो एक बार में तो सब बना लिया, दोबारे में आपको क्विज से पता चल जाएगा कि दूसरी बार हमें कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वांट्स का पेड की तरफ। तो यहाँ पे कोई भी फैकल्टी को आप फॉलो कर लीजिए जो कि पेड प्लेटफॉर्म्स पे हैं। मैंने आशीष अरोड़ा सर को पेड प्लेटफॉर्म पे नहीं, मैंने इनको यूट्यूब पे ही फॉलो किया था, और सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ सर को स्पीड के लिए देखा था, क्योंकि सर का कुछ ट्रिक्स था जो मुझे अच्छा लगा, और वो सब मैंने सिर्फ फाइनली प्रैक्टिस से ही लाया, क्योंकि सर भी बोलते हैं कि आपको ट्रिक बता दूंगा और आप बिना प्रैक्टिस के सब भूल जाइएगा। तो 100% आई एम एग्री विद दैट कि आप सिर्फ एक बार देख के उसको नहीं ला सकते हैं, हैबिट में प्रैक्टिस करना होगा। तो सर का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एग्जाम्स जब आते हैं, जैसे अभी SBI क्लर्क का प्रीलिम्स आया था, तो सर ने 10 डेज 10 क्लासेस, 7 डेज 7 क्लासेस, इस तरीके से करके इनका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आप फ्री करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं, या फिर सर का जो पेड होता है क्लास जहां भी होता हो वहां से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर आप सुमित सर को फॉलो कर सकते हैं, ये भी अच्छे टीचर हैं, या कोई भी अच्छे टीचर जिनसे आपको लगता है कि नहीं जो सर समझा रहे हैं वो मेरे लिए सही है, मुझे समझ में आता है। बहुत सारे बच्चों को सुमित सर से समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को आशीष अरोड़ा सर से समझ में आता है, कुछ और ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको XYZ टीचर से समझ में आता होगा, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आता है कि मैम ठीक है, हमने कोई पेड कोर्स नहीं लिया, कोई पेड प्लेटफॉर्म नहीं अवेल किया, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ बैंक के एग्जाम लेवल की। तो मैंने आपको रिसेंटली सजेस्ट किया है गाइडली का PDF बंडल कोर्स, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सही लेवल का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि मैंने इसे खुद भी ट्राई किया है, उसके बाद ही आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसमें जो आपको प्रैक्टिस के लिए सेशन मिलता है वो हर लेवल का मिलता है, जैसे RRB PO क्लर्क SBI PO तक, मतलब बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। और आपको इधर उधर ढूंढने में, गूगल करके XYZ जो भी है, जो भी कंटेंट है, आपको ढूंढने में उतना वक्त भी नहीं गंवाना पड़ता है, और ये आपको एक जगह समराइज्ड वे में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में भी आपको वही काम करना है, सेम RS अग्रवाल का बुक आता है रीजनिंग के लिए, उससे आप अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। बेसिक क्लियर करने का मतलब है कि एक बार देख लीजिए उसके रूल्स, और उसमें जितने भी टॉपिक वाइज कंटेंट अवेलेबल है, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है बुक में, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जामिनेशन के लिए जितने भी कंटेंट अवेलेबल है वो आपको यहाँ से कम एक बार यहाँ से प्रैक्टिस करना है, सिर्फ एक बार रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, हैबिट में आएगा वो, और स्पीड भी आपका बढ़ेगा। और वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डेली क्विज से, या फिर वेरियस ऐप्स एंड वेबसाइट्स, अगेन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि डेली का क्विज देते हैं फ्री में भी, और वेबसाइट भी हैं जहाँ पे आपको फ्री में ढूंढना पड़ता है PDF वगैरह। तो अगर आप एक जगह चाहते हैं समराइज्ड वे में और एग्जामिनेशन लेवल का पेपर, तो अगेन यहाँ पे भी गाइडली PDF बंडल ही मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। अगर आप पेड प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, जो भी पेड प्लेटफॉर्म पे अगर अंकुश लांबा सर अभी भी पढ़ा रहे हो किसी पेड प्लेटफॉर्म पे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी टीचर, कोई भी XYZ टीचर जो कि अच्छा पढ़ा रहे हो, आपको मन हो तो आप पेड प्लेटफॉर्म पे भी उनको फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि कोई टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा लें, अगर उनके पढ़ाने के तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। प्रैक्टिस नहीं किया तो इम्प्रूवमेंट भी भूल जाइए। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि कोई भी टीचर को आप फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको अच्छे सोर्स यहाँ पे बता रखे हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स का अगर आप डेली कर रहे हैं, डेली जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं अगर आप उसको कवर कर रहे हैं, तो बिलीव में एग्जाम टाइम में आपको कहीं भी कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं होगा कि कैप्सूल करें, मंथली करें, मैगजीन करें कि बोल्ड करें, कुछ भी करें, क्या करें, आप डेली कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एग्जाम टाइम में नर्वस होने की जरूरत नहीं है। डेली के लिए आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हैं अड्डा 247 पे। यहाँ पे सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, फ्री में बहुत अच्छा है। ठीक है, आप क्विज लगाना चाहें तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि डेली, ऑलमोस्ट सारे ऐप्स जो है वो डेली का करंट अफेयर्स का क्विज देते हैं, तो आप वहां से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बिना क्विज दिए आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो रिवीजन के लिए आपको क्विज यहाँ पे देना होगा।
पेड के लिए बात करें तो पेड कंटेंट प्रोवाइडर, जैसे कुछ पेड कंटेंट प्रोवाइडर हैं जैसे स्टडी IQ है, फेयर्स क्लाउड है, गाइडली का PDF भी है, ये भी आपको हर मंथ में हर दिन का कहां से कहां तक आपको कवर करना है ये यहाँ पे गिवन होता है। तो इन सब में आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि हर दिन आपको कितना कितना पढ़ना है ये अच्छा बता देता है। यहाँ पे तो हमें खुद ही फाइंड आउट करना होता है कि ये वाला आज पढ़े, वो वाला कल पढ़े, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये हर दिन का टारगेट में इंक्लूड करता है कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी वहां पे दे देता है। बाकी बढ़ते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की तरफ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए बेसिक आपको पढ़ना है एक बार, तो आप अड्डा का PDF पढ़ सकते हैं, ऑलिव बोर्ड का बोल्ट पढ़ सकते हैं, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं, या आप नोट डाउन कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट में अवेलेबल हैं। एक जगह पे आप उन सबको नोट डाउन कर लीजिए और उसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, वो भी सफिशियंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई, इन 3-4 में से कोई एक सोर्स आप फॉलो कर लीजिए, वो भी आपको फायदेमंद होगा। आप बेसिक चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक, तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस कवर कर रखा है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। बहुत फायदा होगा, आप करके देखिए। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस करने के लिए गाइडली का जो PDF बंडल है ये भी प्रोवाइड करवा रहा है वहां पे। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप ये PDF ले लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स, मेंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, नाउ आपको अगर आप बिगनर है तो करना क्या है, मैम हमने ये सब कुछ तो कर लिया, अगर हम लोग बेसिक क्लियर कर लिए तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको 1 से 2 इजी लेवल का मॉक टेस्ट लगाना है, सिर्फ इजी लेवल का मॉक टेस्ट। ठीक है, इजी लेवल का मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक रिकमेंड किया था कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाइए, यहाँ से आपका स्पीड जो है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइए एक वीक में, ताकि आपका परफॉर्मेंस पता चल जाए। बिकॉज प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का गेम नहीं है, वो स्पीड का भी गेम है। अगर स्पीड है तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली है, लेकिन स्पीड चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं वैसे कैंडिडेट के लिए कि मैम हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट हमें स्पीड में कमी दिख रही है, हमारा स्पीड अच्छा नहीं है, हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखा है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इंग्लिश में आपने ग्रामर्स पढ़े होंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है, आपको एडिटोरियल रीड करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में RC और एरर, इन दोनों पे खासा ध्यान रखना है, इन दोनों को आपको करते रहना है। आप रीडिंग करते हैं तो आपका RC भी इंप्रूव होता है और PJ भी आपका इंप्रूव होता है, पैराजम्बल। नाउ अगर आप पेड की तरफ जा रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, या फिर PDF जो बंडल मैंने आपको सजेस्ट किया है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे ऐप में मिल जाता है और कुछ में नहीं भी मिलता है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे PDF से कर सकते हैं। हिंदी में भी सेम काम करना है, आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है, आपको रीड करना है एडिटोरियल और देन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगेन RC और एरर से ही करना है, क्योंकि एरर वाला जो पार्ट आता है ना कि इसमें त्रुटियां निकालें, तो त्रुटि निकालने में ही बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना पूरा हिंदी बोलते हैं ना पूरा इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें इंग्लिश बोलने की बीमारी लग चुकी है और प्योर हिंदी बोलने पे आपको लगेगा कि हम लोग संस्कृत सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसका एरर जो है वो बहुत माइनर सा होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है, वो हमें पता नहीं चलता, तो बहुत फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन इसके लिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और PDF बंडल जो मैंने आपको सजेस्ट किया है ये यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। क्वांट्स के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मैम हमारा स्पीड नहीं है, ठीक है, एक्यूरेसी भी नहीं है और स्पीड भी नहीं है, तो आप स्पीड पे काम कीजिएगा, एक्यूरेसी पे काम कीजिएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्पीड के लिए प्रैक्टिस करना होगा 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। हर एक टॉपिक कौन कौन सा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज का बेसिक, 400 का 25% निकाली, तो 25% हमें पता है कि 1/4 होता है, सीधा 100 कर दिया। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बेसिक पता होना चाहिए, एवरेज का बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, जैसे 2, 4, 6। अब इसका एवरेज आपसे पूछा गया तो 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 यूनिट है तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब आपसे पूछा गया है 2, 8, 12 और 20 का एवरेज बताइए, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट है, 4 से डिवाइड कर दिया, 8, 2, 10, 12, 8, 20, 20, 40, तो 42/4, तो इसको कर लीजिए, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। हर एक
टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका स्पीड बढ़ाएगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप करके देखिए, डेफिनेटली बढ़ेगी। अगेन आपको करना क्या है, इसके लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है या फिर आप पीडीएफ से इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। सेक्शनल मॉक टेस्ट में हो सकता है सबका कॉम्बिनेशन मिले विथ अर्थमेटिक, बट पीडीएफ में आप ढूंढ के इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। आपको और क्या करना है, साथ साथ लर्न करना है स्क्वायर 30 तक स्क्वायर एनी हाउ आपको आना चाहिए। टेबल आपको 30 तक आना चाहिए। क्यूब्स आपको 20 तक आना चाहिए और परसेंटेज फ्रैक्शन भी 30 तक आना चाहिए। आपको टॉपिक वाइज क्विज लगाना है। टॉपिक वाइज क्विज अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप उसको वहां पे लगाइए, या फिर अगेन पीडीएफ वाला जो है यहाँ पे काम आ जाएगा। रीजनिंग, यहाँ पे आपको फ्री में रीजनिंग में क्विज ही मिलेगा ऐप पे, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे किसी भी ऐप पे जाके फ्री क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप गूगल करेंगे तभी आपको ढेर सारा वहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है, बट स्टिल वहाँ पे माइंड में ये चलता रहता है कि यार ये प्रीलिम्स लेवल है कि मेंस लेवल है, सही मायने में ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ये वाला डाउट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चों के दिमाग में ये है। मैंने अभी तक लगभग 90% बच्चों के दिमाग में ये देखा है कि यार ये सही लेवल हमने डाउनलोड किया है ना। इनफैक्ट मेरे माइंड में भी था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये लगभग बच्चों के दिमाग में होता है कि जो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ वो सही मायने में यही लेवल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप टॉपिक वाइज क्विज लगाइए, जिसके लिए कि आप इसको प्रेफर कर सकते हैं पीडीएफ को, या फिर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए जिसमें कि आपको बहुत सारे मिक्सचर मिल जाते हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपने टॉपिक वाइज पे भी काम कर लिया, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लिया, पीडीएफ बंडल से भी आपने प्रैक्टिस कर ली। अब हमारा परफॉर्मेंस चेक कैसे होगा कि हमारी स्पीड बढ़ी या नहीं, एक्यूरेसी हमारा कैसा चल रहा है। उसके लिए आपको 2 इजी मॉक टेस्ट लगाना है। मैम 2 क्यों? इजी मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, इजी मॉक टेस्ट लगाने से आपका स्पीड इंप्रूव होगा। ठीक है, और आपका स्पीड इंप्रूव होगा, साथ ही साथ इजी है तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप मॉडरेट लेवल में भी ढूंढ के अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये माइंड गेम है, आप करके देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। लेवल 2 इजी और 1 मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट लगाना है डेली। आपको चेक करना है अपने परफॉर्मेंस को, तो आपको डेली लगाना है। मैं मान के चल रही हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको 3 मॉक टेस्ट मैंने डेली सजेस्ट किया है। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे ही ये स्पीड बनेगा 15 डेज तक आप इस पे काम कीजिएगा, उसके बाद मेंस का जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 15 डेज एटलीस्ट 15 डेज, उसके बाद आपको मेंस को भी मर्ज करना होगा। नहीं तो सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 45 डेज तो आप इसको जरूर कीजिएगा। कम से कम 15 दिन, अगर कोई लेट देख रहा है ये वीडियो और अभी कुछ दिन के बाद मेंस का एग्जामिनेशन है, तब के लिए कम से कम 15 दिन, बट अभी अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप इसको 45 डेज करके देख लीजिए, बहुत अच्छा यहाँ पे फायदा मिलेगा। अगेन क्योंकि प्रीलिम्स स्पीड का गेम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ। मेंस में आपको क्या करना है, मैम प्रीलिम्स तो क्लियर हो जा रहा है, मेंस क्लियर नहीं हो रहा, मेंस के लिए क्या करें। अगेन इंग्लिश के लिए आपको एडिटोरियल रीड करना है, क्योंकि आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है। इंप्लीमेंट कीजिए, चेक कीजिए कि आपने कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, और साथ ही साथ रीडिंग करना है आपको एडिटोरियल, और एडिटोरियल से आपको आरसी बनाने का कोशिश करना है कि आखिर अगर इस एडिटोरियल से जो भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उससे अगर सवाल आ गए तो किस टाइप से आरसी आ सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है, पेड टाइम में आपको मॉक का एनालिसिस करना है। आरसी कर लिया आपने, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लिया आपने, अब आपको मॉक का एनालिसिस करना है। जो भी मॉक आपने मेंस का लगाया है उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, बहुत अच्छा हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। हिंदी के लिए क्या करना है, आपको एडिटोरियल रीड करना है, यहाँ पे भी आरसी बनाने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करना है। पेड साइड में जाइएगा तो मॉक का एनालिसिस करना है, या फिर आपको पीडीएफ जो गाइडली का सजेस्ट किया है वो भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन दिया होता है वहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा कि कौन सा ग्रामर आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं अभी मेंस का, तो यहाँ पे पीडीएफ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सेम ये जो पीडीएफ मैं इतने बार बोल रही हूँ, सेम ये भी मॉक ही है, बट आपके पास पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है, दैट्स इट। ठीक है, क्वांट्स में क्या करना है, क्वांट्स में आप मैम प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है, तो मेंस के लिए क्या करें, 4 से 5 डीआई लगाइए डेली। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज डेली। मैम मेंस की तैयारी में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज क्यों? क्योंकि मेंस का जो डीआई आता है ना वो टफ आता है।
कितनी बार तो DI क्या पूछ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, वही नहीं समझ में आता। तो अगर आपको लक बाय चांस ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन या मिसिंग नंबर सीरीज आ गया, आपकी स्पीड अच्छी रही, तो ये बना के निकल लोगे तो इसकी टाइम आपका, इसका जो टाइम है वो यहाँ सेव होगा, तो आपको DI में हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे ये काम करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ा सा टफ लेवल वाला आपको यहाँ पे तैयार करना है। अगेन पेड साइड में जाइएगा तो मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिए या अटेम्प्ट कीजिए सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से भी आपका इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाता है। आप स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं कि अगर हमारे पास ये मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है, लिमिटेड मॉक है, हमारे पास 10 मॉक है, बट अभी हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करते चलनी है, तो आप अगेन PDF का जो बंडल कोर्स है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा। रीजनिंग की तरफ बढ़े तो प्रैक्टिस करना है आपको 4 से 5 पजल डेली, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन डेली आपको इतना करना है। ठीक है, अगेन अटेम्प्ट करना है आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट। आप अगर फुल टाइम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका भी एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको दिया था, मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिएगा। आप अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डू अटेम्प्ट मॉक ऑन अल्टरनेट डे टू चेक योर परफॉर्मेंस एंड डू एनालिसिस ऑन अल्टरनेट डे। मान लिया मैंने MWF में आपने मॉक टेस्ट लगाया तो TTS में आपने एनालिसिस कर लिया। अब TTS में आपने पार्ट वाइज एनालिसिस किया है तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं साथ ही साथ उस दिन का। ठीक है, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम रहता है, तो आप यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं उसका। अगेन रीजनिंग में स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल का क्वेश्चन चाहिए आपको, इधर उधर कहाँ ढूंढते फिरे, तो बेटर है कि आप गाइडली का PDF बंडल कोर्स ले लीजिए। वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, प्रीलिम से लेके मेंस तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, बिगनर से लेके प्रो तक, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप में से बहुत लोग पूछने वाले हैं कि आपने बता तो दिया, अच्छा सोर्स गाइडली बता दिया, बट यहाँ पे इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो इनका कुछ स्पेशल अभी ऑफर है, स्पेशल प्राइस है जो कि 899 में आपको दे रहे हैं, कॉम्बो दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। और अगर आप 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो BP 2021 यहाँ पे लगा लीजिएगा, आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये डाउट था कि हम बिगनर हैं, हमारा स्पीड एक्यूरेसी नहीं है, प्रीलिम्स से मेंस तक पूरी तैयारी जो आपको हेल्प चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर वो भी बैंक फील्ड में आना चाहते हैं तो उन्हें भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका कि रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने प्रिपरेशन का लेवल अप करते रहिए, सेहत का ख्याल रखिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।